नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर कुख्यात नक्सली ढेर हुई है। 25 लाख की नामी नक्सली रेणुका मारी गई। भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी जवानों ने बरामद किया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी इस इलाके में जारी है। तो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी है। अब तक इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत हो चुकी है, जिसका शव बरामद किया गया है। मुठभेड़ स्थल से एक इंसास राइफल भी जब्त की गई। इलाके में मुठभेड़ अब भी जारी है। तो 9 बजे से ये मुठभेड़ जारी है। एक महिला नक्सली रेणुका, जिस पर 25 लाख का इनाम था, मार गिराया गया। पंकज सिंह भदौरिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, 9 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। फिलहाल वहां से क्या ताजा खबर मिल रही है, क्या ताजा स्थिति है वहां पर? देखिए ज्योति जी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि मृत महिला नक्सली की पहचान रेणुका और बानू उर्फ चैते उर्फ सरस्वती, जो कि कई नामों से जानी जाती है, जिसे मार गिराने में दंतेवाड़ा के डीआरजी के जवानों ने सफलता हासिल की है। SZC मेंबर रैंक की रेणुका है। वारंगल के कटवेंडी की रहने वाली थी और 25 लाख का इन पर इनाम था। यानी कि इनके रैंक को देख करके जाना जा सकता है कि ये किस स्तर की मतलब महिला नक्सली थी। और इस पर ये जो 25 लाख का इनाम है, ये बता रहा है कि वो एक बड़ी रणनीति के लिए वहां पर बैठी थी। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि रेणुका को मुठभेड़ में जवानों ने मार गिराया है और उनका शव भी बरामद कर लिया। मौके से एक इंसास, हथियार और कुछ गोला बारूद भी बरामद किया है। मैं बता दूं कि इस इलाके में लगातार सर्चिंग चलाई जा रही है। खबर लगी थी दंतेवाड़ा पुलिस को कि वहां पर बड़े नक्सलियों की मौजूदगी है, एक बड़ी रणनीति वहां पर बनाई जा रही है। इसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया। दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर पर जो भैरमगढ़ का एरिया पड़ता है, नेलगोंडा का इलाका पड़ता है, उस इलाके में जवानों को उतारा गया और अहम कामयाबी जवानों के हाथ लगी है। ये जो दंडकांड है, स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर जो रेणुका हैं, यह एक बड़ा संगठन का पद होता है और यह जो पद है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना के बॉर्डर को देखने के लिए बनाया जाता है। तो इस कैडर की अगर नक्सली की मौजूदगी थी वहां पर, तो कोई ना कोई एक बहुत बड़ी रणनीति बन रही थी और उस रणनीति को जवानों ने फेल किया है। इस पर जो कि एक अहम कामयाबी दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ लगी। जी पंकज, अब कहीं ना कहीं उन ग्रामीणों की मदद भी मिल रही है। अब जवानों को जो पहले नक्सलियों के बारे में जानकारी देने से डरते थे, बचते थे, अब जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, उनके खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रणनीति के बदलने का भी असर है कि एक के बाद एक नक्सली ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और इतने नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। शुक्रिया जानकारी के लिए पंकज आपका। और अब हम आपको सुकमा से नक्सलियों की सुरंग की लाइव तस्वीरें अपने कैमरे पर दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे नक्सली अपनी सुरंग बनाते हैं और ये कितनी बड़ी और गहरी होती हैं। अभी इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ और अबूझमाड़ इसलिए क्योंकि इंद्रावती नदी जैसे ही आप पार करेंगे, इलाका बीजापुर का है, जैसे ही आप इंद्रावती नदी पार करेंगे तो आप अबूझमाड़ में प्रवेश कर जाएंगे। अबूझमाड़ माओवादियों का गढ़ रहा है किसी समय में, लेकिन जिस तरह से 2024 के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री का दावा रहा, उसके बाद से लगातार फोर्स का मूवमेंट बढ़ा। मूवमेंट बढ़ने से अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा माओवादियों का इलाका अब सिमटता चला गया है। ऐसे में माओवादियों के तमाम नए नए इजादों को रोज़ फोर्स ढूंढती है और उन्हें बरामद करती है। इसी बीच जवानों ने एक तस्वीर वायरल की थी जिसमें उन्होंने माओवादियों के बंकर को सबसे पहले दिखाया था और बहुत ही बड़ा बंकर था। मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि उस बंकर को मैं ढूंढूं और मैं उस समय से इस घटना को, मेरे ख्याल से सुनील 6-7-8 महीना हो गया होगा, 2024 का है, 2024 की घटना है। और तब से मैं लगातार जब भी अबूझमाड़ आता हूँ तो उस सुरंग को ढूंढता था, लेकिन आज जो है सफल हुआ हूँ उस सुरंग को ढूंढने में। तो देखिए, और मैं देख के हतप्रभ हूँ। आराम से सुनिए। तो ये माओवादियों का वो सुरंग है जो मुझे मिला है। इसे बनाने में उन्होंने कितना मैन पावर यूज़ किया होगा पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सुरंग उन्होंने तैयार किया। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। ये उन्होंने किस मकसद से बनाया है ये तो मेरे समझ से परे है, लेकिन ये सुरंग बहुत बड़ी है। और
इसे ऊपर से नीचे सुरंग बनाई गई और ऊपर से लकड़ियों की बल्लियां डाल के उसे मिट्टी से बंद भी कर दिया गया बहुत जगह पर। हालांकि बारिश की वजह से ये सुरंग जो है पूरी तरह से अब ध्वस्त हो गई है। इसमें बारिश का पानी भर गया होगा, मिट्टी धसक गई होगी, लेकिन इस सुरंग के बचे हुए अवशेष देखकर आप सोचिए। वहाँ से मैं पैदल आ रहा हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये माओवादियों ने सुरंग बनाया था। ये देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा हो कि नीचे आप बहुत आराम से जा सकते हैं। मिट्टी यहाँ भर गई है, नहीं तो मैं बहुत आराम से नीचे पैदल चलता और तस्वीर भी लेते रहना उसमें साथ में। तो ये देखिए, ये माओवादियों की वो सुरंग जिसे जवानों ने ढूंढ निकाला था और बहुत ही जद्दोजहद के साथ। और हालांकि ये सुरंग अब बारिश की वजह से ध्वस्त हो गई है, नहीं तो। लेकिन इसे क्यों बनाया उन्होंने और क्या इसके पीछे उनका मकसद था, ये तो समझ से परे है। किसी समर्पित माओवादी से अगर पूछा जाएगा जो इस इलाके में सक्रिय था, तो वही इस बात में पूरी जानकारी दे पाएगा कि ये सुरंग आखिर बनाई कैसे गई होगी और क्यों बनाई गई, इसके पीछे कारण क्या है। अब सुरंग की आप लंबाई देखिए, वहाँ से शुरू हुई है और वहाँ से अब देखिए मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ और अलग अलग जगह पे ये इस तरह से अब यहाँ पे ऊपर में लकड़ी के बल्ली डालकर मिट्टियाँ पाट दी गई हैं ताकि ये बाहर से आपको समझ में ना आए, और अंदर इस तरह से सुरंग है। लेकिन इसका मकसद मेरे समझ से परे हो सकता है, क्योंकि अगर ये सुरंग बारिश के समय में मिट्टी इसमें भर गई तो मतलब ये बहुत सुरक्षित तो नहीं थी, लेकिन एक प्रयोग तो उनका था। अच्छा, एक ख़ास बात और बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि छिपने के लिए, अपने डंप को सुरक्षित रखने के लिए भी उन्होंने इस तरह के सुरंग का तैयार किया गया होगा उनके द्वारा, ये भी हो सकता है। ये देखिए, वहाँ तक है, खेत से शुरू किया गया है जंगल के अंदर, और यहाँ भी आप उसी तरह से स्थिति है। और ये जो दिख रहा है ऊपर से, लेकिन नीचे उतर के देखता हूँ मैं थोड़ा। ये देखिए, बारिश के पानी से बचने के लिए यहाँ पे पॉलीथीन का भी उपयोग किया गया था ऊपर से पैक करने के लिए। और अंदर सुनील दिखाओ तो, अंदर देखिए, ये अंदर इस तरह से ये बनाया गया है। ये और ये मिट्टी का कटाव जो बता रहा है कि इसमें बारिश की वजह से पानी भर गया है, मिट्टी भर गई है, नहीं तो और भी ज़्यादा गहरा था। और इसी तरह से सुकमा ज़िले में एक बरामद की गई थी सुरंग, जिसके अंदर में हथियारों का कारखाना बरामद किया गया था। आगे उधर चलते हैं। देखिए, जब ये सुरंग बनाई गई तो इसकी मिट्टियाँ यहीं निकाल के बगल में डंप कर दी गई हैं। इसे जवानों ने बरामद किया था, तस्वीर वायरल हुई थी, तब जाके इसकी जानकारी सामने आई। आप देखिए, ये लगातार ये सुरंग है और जगह जगह पर ये ऊपर बराबर मिट्टी है और जगह जगह पर मोटी मोटी बल्लियाँ लगाकर उसे ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया है। हालांकि सुनील इधर से मत आना, क्योंकि ये सुरंग के ऊपर का रास्ता है, ऐसा ना हो कि यहाँ से मिट्टी धसक जाए। बस्तरिया भाषा भसक जाए, हिंदी में धसक जाए बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये सुरंग जा रही है यहाँ आगे तक, बहुत आगे। ये देखिए, यहाँ से आप समझिए, देख रहे हैं कितनी चौड़ी सुरंग है। यहाँ पे कम वो है मिट्टी। यहाँ पे मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। उम्र ज़्यादा हो गई है तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। अरे भाई, जोश देखो, दिखाओ सुनील, तस्वीर भी ले लो। तो ये जो है क्यों बनाया अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी सुरंग माओवादियों ने तैयार की, कितना मैन पावर लगा होगा इसके लिए। ये देखिए, बहुत बड़ी सुरंग है, देख रहे हैं एकदम।
नज़र आ रहा होगा, वहाँ का उजाला, बहुत बड़ी सुरंग है ये, ठीक है। और इसे तैयार किया है माओवादियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से। या हो सकता है कि जो भी करते, लेकिन ये है कि माओवादियों का ये बहुत शानदार सुरंग है। बहुत दिन से इसे तलाश रहा था, आज मेरी तलाश पूरी हुई है, लेकिन इसकी लंबाई ख़त्म नहीं हो रही है। देख रहे हैं, मतलब वहाँ से और आगे है और अंदर मिट्टी भर गई है। नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो सुरंग यहाँ से आके इस तरफ टर्न हुई है, ये देखिए, है ना। अंदर मिट्टी भर जाने की वजह से पता नहीं चल पाया कि वो सुरंग का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन इस तरफ में वो सुरंग वहाँ से आई, ऐसे टर्न हुई, इधर भी मिट्टी बाहर इकट्ठी की गई है, जो इस बात के गवाह हैं कि सुरंग वहाँ भी खोदी गई है। ये देखिए, हालांकि ऐसे जगहों पर इतनी लापरवाही से पैदल चलना ठीक नहीं है, क्योंकि माओवादी अपने किसी भी स्थान पर जो ऐसा पनाहगार तैयार करते हैं और उन्हें थोड़ा सा भी अगर इस बात की भनक हो कि उस इलाके में फोर्स आ सकती है, तो उनके द्वारा वहाँ आसपास सुरक्षागत कारणों से आईडी बम और स्पाइक होल लगाया जाता है। ये देखिए, सुरंग इस रास्ते से गई है। मुझे लगता है 200-300 मीटर से ज़्यादा आ गए हम, हैं? ये देखिए, ये बता रहा है कि सुरंग उधर आगे गई है सुरंग, इस तरह से। यहाँ से चलना ठीक नहीं। क्यों? ये हाँ, सुरंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक बा, लेकिन ये सुरंग गई बहुत लंबी है। उधर से घूम लेते हैं। किधर से? उस तरफ से। लेकिन यहाँ अंदर में सुनील, ये समझ में आ रहा है कि अंदर में यहाँ भी सुरंग है, इस तरफ में भी। अब मुझे लग रहा है कि अंदर ये सुरंग सीधी आके वहीं से सुरंग से और कई शाखाएं निकली हुई हैं, जो अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चर माओवादियों ने तैयार किया। अब जिज्ञासा इस बात को लेकर भी है कि इतनी बड़ी सुरंग तैयार करने के लिए कितना मैन पावर लगा होगा माओवादियों को, तो वो कहाँ से लाए होंगे। हालांकि ये झाड़ियाँ परेशान कर रही हैं, लेकिन मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ कि ये जो मेरी तलाश है आज पूरी हुई है, तो मैं इसे थोड़ा सा विधिवत देख लेना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अभी भी ये सुरंग जो है यहाँ से होती हुई आ रही है यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ आकर ख़त्म हुई है ये सुरंग। ये देखिए, बहुत शानदार माओवादियों ने इसका निर्माण किया इतने अबूझमाड़ के अंदर में, और पता नहीं जिस मकसद से उन्होंने इसका निर्माण किया वो मकसद उनका पूरा हुआ या नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन ये मैन पावर के साथ उनकी बनाया गया स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। और जवानों ने इसे पहले ही बरामद कर लिया था, तो उसके बाद फिर हो सकता है माओवादियों ने इसका उपयोग ना किया हो, और बारिश के बाद ये पूरी तरह से ख़राब हो गया।